Topic number 9.2. It is conduction. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हम इस चैप्टर का नाम ही है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, किस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, देन हमने उसके 3 मेथड्स पढ़े कि अगर हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट मैटर की स्टेट्स के लिए हीट को ट्रांसफ़र करवाना है तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स में हमारे पास 3 मेथड्स आ रहे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडक्शन बेसिकली है क्या, हम इसको किस तरह से इसकी हेल्प लेके हीट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, और किन बॉडीज़ में हीट ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये कंडक्शन का वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि देखें हर चीज़ में क्या हो रही है, बेसिकली हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, हमने करवाना सिर्फ हीट को ट्रांसफ़र है, लेकिन हमने हर एक मैटर की स्टेट के लिए जो कि सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैसेस थी, उनके लिए एक नया नाम चूज़ कर लिया। ठीक है, कि अगर हम सिर्फ खाली सॉलिड्स की बात करें कि हम सॉलिड में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं हीट, तो हम उसके लिए कह देंगे कि कंडक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड या गैसेस की बात करें हम कह देंगे ये कन्वेक्शन है। अगर हम वैसी हाई रेंज से बात कर रहे हैं तो हम क्या कह देंगे कि वो रेडिएशंस के थ्रू हो रही है। बेसिकली सारे प्रोसेसेस में हो क्या रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही हो रही है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन हम सिर्फ उनको डिफरेंट नाम दे देते हैं ताकि हम उनको इजीली एक दूसरे से अलग कर सकें और हमें पता चल सके कि जैसे नाम लिया इट मीन्स ये वाली चीज़ जो है ये हीट ट्रांसफ़र करवा रही है इस मैटर की स्टेट में। लाइक अगर कंडक्शन नाम लेंगे, हम जब थॉरली इसको डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि अगर हम कंडक्शन का वर्ड यूज़ करें इट मीन्स हम हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, या अगर हम कन्वेक्शन का नाम ले रहे हैं तो हम हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं लिक्विड और गैसेस के अंदर। ठीक है, तो हमने इन सारों को एक दूसरे से अलग करने के लिए डिफरेंट नाम दे दिए हैं। बेसिकली तीनों में प्रोसेस यही हो रहा है कि जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। ठीक है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन का टॉपिक। बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हम यहीं से बात स्टार्ट कर देते हैं कि हाउ द हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरह हो रही है, अब हम देखें। सॉलिड्स में हम कहते हैं कि कंडक्शन होती है, सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होती है। ठीक है, सो कंडक्शन के लिए सॉलिड्स के हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, जो भी स्ट्रक्चर हो, लाइक जो भी शेप हो, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स इस तरह क्लोजली बाउंड हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह लेयर्स बनी होती हैं मॉलिक्यूल्स की या किसी भी एटम्स वगैरह की, इतने क्लोजली अटैच होते हैं सारे। ठीक है, अटैच होने से क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने ट्रांसफ़र करवानी है हीट। हीट ट्रांसफ़र करवाने का मतलब है हमने इसको यहाँ से हीट अप करना शुरू कर दिया। ये जो भी सॉलिड बॉडी थी हम उसको हीट देने लग गए। ठीक है, हीट देने से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, हीट देने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है मॉलिक्यूल्स में। या चलें हम काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं करते, हम डायरेक्ट कह देते हैं कि हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, जज़ब कर ली, अपने अंदर स्टोर कर ली। ठीक है, अब उनके पास क्या हो गया, हीट बहुत ज़्यादा मिकदार में हो गई है क्योंकि उन्हें और हीट मिलती जा रही है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, लेट सपोज अगर हम इसको छोड़ के बात कर लें, हमने कोई पॉट लिया, ठीक है, कोई भी बर्तन लिया है, उसके अंदर हमने खाना फिल करना शुरू कर दिया, लाइक राइस हमने फिल करने। ठीक है, हमने एक बॉक्स तैयार करना है, अपना लंच बॉक्स, उसके अंदर हम राइस स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको फिल करना शुरू कर देंगे, करते रहेंगे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे उसका कैप आ जाने, इससे ज़्यादा स्टोर करने की जगह नहीं है। तो जब स्टोर करने की जगह ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही जो और पॉट है या और हमारा लंच बॉक्स है हम बाकी के उसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या हो रहा है, इन मॉलिक्यूल्स की ये काम तो हम खुद कर रहे थे ना। ठीक है, कि अगर इसमें जगह ख़त्म हो चुकी है, हमने दूसरा वाला बर्तन ले लिया, हमने दूसरा लंच बॉक्स ले लिया कि हम उसमें स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, बाकी के राइस। लेकिन इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ने जैसे ही एनर्जी ली, अब इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो चुकी है,
अब वो चाह रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी रिलीज करें, कोई स्टेबल स्टेट में आए, ठीक है, या कम एनर्जी में आए। उनके पास जो इतनी वाफर मिकदार में एनर्जी होगी है वो उसको स्टेबल नहीं रख रही, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। अब उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स ऑल द टाइम वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जब हमने उनको हीट प्रोवाइड कर दी, उनके पास क्या है, आ गई एनर्जी आने की वजह से वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे। लेट सपोज आपने आजकल कमर्शियल में देखा होगा स्ट्रिंग वगैरह, एनर्जी ड्रिंक्स, तो वो क्या आपको कमर्शियल में दिखा रहे होते हैं बेसिकली कि पहले एनर्जी उतनी नहीं थी, आपने एनर्जी ड्रिंक ली, इतनी एनर्जी आ गई, अब आप दुनिया का कोई भी काम कर सक रहे हैं। बेसिकली वो होता तो फेक ही है, लेकिन वो आपको दिखाया ऐसे जा रहा होता है कि आपने एनर्जी ड्रिंक ली तो इतनी एनर्जी आ गई, अब आपने उसको अगली चीज़ में यूज़ किया, ठीक है, कि आप किसी गाड़ी को रोक रहे हैं या आप किसी जो स्विंग पे झूले पे चढ़ के उसको ठीक कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी आ गई एनर्जी ड्रिंक पीने से। यही केस इन मॉलिक्यूल्स के साथ होता है कि इनमें तो बेसिकली ये होता है, एनर्जी ड्रिंक से कोई एनर्जी नहीं आती, लेकिन इस केस में होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है, अब वो अपनी एनर्जी देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी क्योंकि वाइब्रेशन तेज़ हो गई, अपनी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट कर दी, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे 2 लेयर्स को ले लेते हैं, ये 2 लेयर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, इनको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इन्होंने हीट ले ली, हीट लेके अब ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो गए। हम इसके लिए कोई और कलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या चलें यही ठीक है। पहले जब वो हमने इस तरह शो कर लिया कि अगर उनमें हीट नहीं है तो वो खाली थे, ठीक है, अब उनमें हीट आ गई तो मैंने इसको ये ब्लैक फिल कर दिया, ठीक है, इट मीन्स इनके अंदर एनर्जी बहुत फिल हो चुकी है। अब अगले वाले क्या है, वो एम्प्टी हैं, ठीक है, एम्प्टी है तो वो क्या करेंगे, इनकी वाइब्रेशन तेज हो गई, ये यूं तेजी से मूव करने लग गए, इट मीन्स ये इससे भी टकराने लग गए, ठीक है, ये इनसे कोलिजन करने लग गए, एक दूसरे से टकराने लग गए। इनके कोलिजन में इन्होंने अपनी हीट सारी ट्रांसफर कर दी इनको, ठीक है, ये हीट इनको ट्रांसफर हो गई, इट मीन्स एक लेयर से हीट ट्रांसफर होकर दूसरी लेयर के अंदर चली गई। अब क्या होगा, इनके अंदर एनर्जी कम हो गई, ठीक है, अगेन एनर्जी कम हुई, लेकिन हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे से, वो क्या करेगा, वो और एनर्जी ले लेगा, ठीक है। अब इस लेयर ने क्या किया है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई, ये थर्ड लेयर के पास आ गया, ठीक है। अब थर्ड लेयर क्या एम्प्टी थी या कम उसके पास एनर्जी थी, इन्होंने तेज़ी से वाइब्रेट किया एंड सारी एनर्जी इनमें शिफ्ट कर दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एनर्जी एक मॉलिक्यूल की लेयर से या एटम्स की लेयर से अगली एटम्स की लेयर में शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। सो सारी शिफ्टिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। हीट हमने सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड की एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ तक जो लेयर है वो सारी गर्म हो जाएगी। इवन हम यहाँ पे हैंड अगर लगा के चेक करेंगे तो हमें पूरी बॉडी ही हीटअप नज़र आएगी, जबकि हमने सिर्फ एक पॉइंट पे हीट प्रोवाइड की है। तो वो हो क्या रहा है, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की लेयर में, जो कि एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी एनर्जी शिफ्ट करना शुरू कर दी, ठीक है। अब ये आगे आगे भी एनर्जी जाती जा रही है और पीछे से और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती जा रही है। इट मीन्स ये जो पहली लेयर वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी तो वो बिल्कुल खाली हो गए, वो ठंडे हो गए, नहीं, क्योंकि उन्हें और एनर्जी मिलती जा रही है, वो और एनर्जी लेके गर्म होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर जाती है सॉलिड्स के अंदर। अब सॉलिड्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, अच्छी तरह होती है, और कुछ में नहीं होती, तो वो उनको भी कैटेगराइज कर दिया गया डिफरेंट हमारे पास टाइप्स में, कि एक होते हैं मेटल्स, ठीक है, एक होते हैं नॉन मेटल्स। बेसिक जो हमने पढ़ा कि सॉलिड में किस तरह हीट ट्रांसफर करी है, उसका हमने फिनोमेना डिस्कस कर लिया। अब सॉलिड में भी आगे 2 तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं कि बॉडी में हीट ट्रांसफर हो भी रही है या नहीं हो रही, तो उनके लिए हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेम यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मेटल्स में क्या होगा, मेटल कंडक्ट करवाते हैं हीट को, कंडक्ट करवाने का मतलब हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, मेटल में से हीट ट्रांसफ़र करती है, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है।
सो जिस चीज के अंदर से हीट ट्रांसफर करेगी हम उसे कहेंगे कि वो मेटल्स हैं। एंड अगर मेटल्स में से या किसी भी चीज के अंदर से हीट पास हो रही है उसको हम कहते हैं कि ये है गुड कंडक्टर। कंडक्टर का क्या मतलब होता है? जो कंडक्ट करवाता है, जो हीट को पास होने देता है, ठीक है। तो जो जो चीज हीट को ट्रांसफर होने देगी वो कहलाएगी दैट इज अ गुड कंडक्टर। अब नॉन मेटल्स में क्या होते हैं कि नो हीट ट्रांसफर या अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल ट्रांसफर, इतनी कि वो हमें निग्लेजिबल महसूस हो, बहुत कम मिकदार में या बिल्कुल ही ट्रांसफर ना हो, उसको हम कहते हैं कि वो मटेरियल्स हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? गुड इंसुलेटर्स, ठीक है। उनको कहते हैं कि वो गुड इंसुलेटर्स हैं कि वो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं दे रहे, या वो बैड कंडक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। उन्हें बैड कंडक्टर्स भी कहा जा सकता है क्योंकि वो कंडक्ट ही नहीं होने दे रहे, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने दे रहे, इसलिए वो बैड हो गए। और या हम उसको कहते हैं कि वो गुड इंसुलेटर है। गुड का क्या मतलब है? अच्छे हैं कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। सो पहले हमने पढ़ा कि किस तरह हम सॉलिड के अंदर हीट को ट्रांसफर करवा रहे हैं। देन सॉलिड के आगे हमारे पास फर्दर टू टाइप्स आ गई कि सॉलिड भी सम मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं। मेटल्स वो होती हैं जो हीट को ट्रांसफर करने देती हैं एंड दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स। एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं? जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड इंसुलेटर्स। सो अब इन मेटल्स के अंदर एंड नॉन मेटल्स के अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब कुछ चीज़ों के अंदर से बहुत जल्दी और तेज़ी से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज हम स्पून की बात कर लेते हैं। हम जो आम घरों में स्पून यूज़ करते हैं सिल्वर के मेटल्स के बने हुए, उसमें क्या होता है? इस तरह से स्पून है, ठीक है। हम इसको लेट्स सपोज एक कैंडल ही ले लें ना, हम किसी बर्नर वगैरह को देखें, एक कैंडल ही पे अगर हम देख लें, जैसे हीट प्रोवाइड करना शुरू की, क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स ने आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी, ठीक है। एटम्स जो ज्वाइन हुए हैं इस तरह से, वो क्या करेंगे? हीट गेन की, ठीक है। उसने अगली लेयर में शिफ्ट कर दी, अगली लेयर में शिफ्ट, इस तरह शिफ्टिंग होते होते अल्टीमेटली अगर जब हम यहाँ पे हैंड लगाएंगे तो पूरा स्पून हमें गर्म फील होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि एटम्स जो हैं उन्होंने हीट को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। एटम टू एटम लेयर में हीट ट्रांसफ़र होती गई। अब देखें, अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत टाइम लेती हैं और उनमें हीट ज़रा देर से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है? जिसमें बिल्कुल मेटल्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनकी लेयर्स बनी हो, ठीक है। अगर लेयर वाइज होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास हीट की ट्रांसफ़र लेट होगी। अब लेट क्यों हो रही है? क्योंकि देखें, पहले एक लेयर ने ली, फिर उसने शिफ्ट की अगली लेयर में, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, तो यहाँ तक जाते जाते टिप तक हमारे पास कोई लेट्स सपोज हम यहाँ ले लेते हैं 40 लेयर्स, ठीक है। 40 लेयर है और हर एक लेयर को गर्म होने के लिए 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये लेयर गर्म हुई, उसने आगे शिफ्ट किया, करते करते हमारे पास ये 40 मिनट्स ले गई, ठीक है। सो वो मटेरियल जिनके अंदर एटम्स जो हैं वो लेयर के फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, बिल्कुल पैक्ड होते हैं, उसके अंदर हीट जो है वो कम जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो मेटल्स या वो मटेरियल जिनके अंदर एटम्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये एटम्स हैं। एंड एटम्स में क्या है कि एटम के जो लास्ट शेल हैं, जिस तरह ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 2 8 एंड अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल जो सबसे लास्ट वाले, उसके अंदर पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी ग्रिप अगर अच्छी नहीं होगी न्यूक्लियस की कि वो उसके ऊपर भी पावर लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर हमारे पास पूरी तरह से ताकत नहीं लग रही न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स जो निकल गया है दैट इज फ्री नाउ, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो वो मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस एटम्स का जो नंबर है वो इतना ज़्यादा होता है कि आउटर मोस्ट न्यूक्लियस के अंदर, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की कोई पावर नहीं होती, वो इतनी ताकत से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। तो जिस चीज़ को कम जो है तवज्जो मिलेगी या कम अट्रैक्शन मिलेगी वो अल्टीमेटली छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इसको कहा हमने दैट इज नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो भी अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन सारा टाइम बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे तो जितनी आउटर मोस्ट शेल में रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, उससे कम थी। अब जितनी भी कम थी ना वो अपनी सारी एनर्जी ज़ाया करेंगे कि तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस पूरे मटेरियल के अंदर वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं हाई वेलोसिटी के साथ। अब वो क्या करेंगे, लेयर टू लेयर गर्म होने में पूरे मटेरियल को टाइम लगेगा, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी जाएगी ये तेज़ी से मूव करके आगे की तरफ चले जाएंगे, एंड जब आगे जाएंगे तो अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को गर्म कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आके इसने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिली तो इसने इसको गर्म कर दिया, जबकि लेयर वाइज क्या हो रहा है कि पहले ये लेयर हीट अप होगी, ठीक है, फिर ये होगी, देन अगली होगी। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले ही जो दूसरे एटम्स थे, जो दूर दूर एटम्स थे, उन्होंने भी गर्म होना शुरू कर दिया। सो इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर खाली एटम्स की लेयर है तो हमारा हीट ट्रांसफ़र करने का रेट कम हो जाएगा, कि ज़्यादा देर लगेगी हीट को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है दीज आर मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में ही हम देख रहे हैं कि कुछ के अंदर लेयर बाय लेयर जब हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा देर लगती है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र सिर्फ मेटल्स में होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस ने अपने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो वो छोड़ के चले गए, एंड वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करें, तेज़ी से मूव करके हीट लेंगे, और हीट लेने की वजह से उनकी हाई वेलोसिटी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड वो किसी को भी जाके किसी एटम को, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इस प्रोसेस से हमारे पास हीट एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। लेट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, लेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, और यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन क्विक हो जाएगा रेट, ठीक है, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन रेट। सो अब हो क्या रहा है बेसिकली कि मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र करिए, मेटल्स के सॉलिड्स हैं, ठीक है, उन सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र करिए ड्यू टू एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन, ठीक है। सो कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर होती है। अब सॉलिड्स के अंदर भी मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र बहुत कम करती है या करती ही नहीं है, ठीक है, हम उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, पर हम अभी आ रहे हैं कंडक्शन की तरफ, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमने पढ़ लिया कि एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र करेगी सॉलिड्स के अंदर। तो अब हम कंडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। सो कंडक्शन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि सॉलिड्स के अंदर अगर एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हमने हीट को शिफ्ट करना है तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो एटम और इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। सो ये बेसिकली हमारी डेफिनेशन है कंडक्शन की, और वो क्या बता रही है कि कंडक्शन सॉलिड्स में होती है, एंड सॉलिड्स के अंदर एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट इजीली हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडक्शन की डेफिनेशन, और ये बहुत इजी है। अब जब आपने इस पूरी चीज़ को समझ लिया कि ये हमने किया किस तरह के हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई, सो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन
from hot to the cold body, through atoms and free electrons is called conduction. ठीक है, सो कंडक्शन बेसिकली क्या है? ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करवाने का वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर करे थ्रू एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड, तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं, दैट इज बेसिकली द कंडक्शन. अब ये थे हमारे पास मेटल्स. अगर हमने नॉन मेटल्स को देखना हो तो नॉन मेटल्स में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर या करती है और बहुत कम रेट पे करती है या बिल्कुल नहीं करती. नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स में सबसे बड़ी एग्जांपल है वुड. ठीक है, वुड जल्दी गर्म नहीं होती या अगर हो भी जाए तो बिल्कुल कम रेट पे होती है. ठीक है, अब वुड में क्या है बेसिकली कि उसको अगर हम कोई भी एक वुडन ब्लॉक लिए, ठीक है, उसको हमने हीटअप करना शुरू किया. अब उसके मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जी चाहिए एटम्स को, ठीक है, और वो आगे कंडक्ट ही नहीं करवा रहे. अगर वो हीट ले भी रहे हैं तो वो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं करवाएंगे. सो नॉन मेटल्स में बेसिकली होता भी क्या है कि हीट ट्रांसफ़र ही नहीं करती. अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रही, इट मीन्स यहाँ से बॉडी हीटअप हुई, आगे शिफ्ट ही नहीं हुई, तो इसमें कोई ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं हुआ. सो सॉलिड में भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं जिसमें या तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है या नहीं होती. सो नॉन मेटल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को आप जितना भी हीटअप कर लें, या तो वो बहुत माइन्यूटली, बहुत कम मिकदार में हीट को गेन करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे. उसकी वजह से क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती ही नहीं है. सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द कंडक्शन. एंड कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, और वो भी किस में? मेटल्स के अंदर, क्योंकि मेटल्स सिर्फ हीट को ट्रांसफ़र करवाते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो हीट ट्रांसफ़र करने को अपने अंदर से पास आउट होने दें, उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर्स. एंड नॉन मेटल्स जो होती हैं जैसे वुड वगैरह, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं करती, एंड अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी इट मीन्स दे आर गुड इंसुलेटर और द बैड कंडक्टर्स.